नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आ चुके हैं। तो इसी प्रकार से जैसे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आ गए हैं तो हम भी आपके सामने आ गए हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ दोस्तों, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि देखिए, अक्सर जब आपने प्रीवियस एग्जामिनेशन दिया होगा तो आप एग्जामिनेशन हॉल से जब बाहर निकलते हैं अपना एग्जामिनेशन देने के बाद और घर पे आ जाते हैं, घर पे आप मार्क्स का अपना आइडिया लगाते हैं तो आपका पता चलता है कि आपके 50 मार्क्स ही आए हैं। तो वो मार्क्स आपके कहाँ चले जाते हैं? तो दोस्तों आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताते हैं कि आपके वो मार्क्स कहाँ चले जाते हैं और कैसे आप उन मार्क्स को वापस पा सकते हैं। यानी किस तरह से आप अपनी मार्कशीट में 10 से 15 मार्क्स को एनहेंस कर लेंगे, यानी किस तरह से आप 10 से 15 मार्क्स को बढ़ा लेंगे। तो आइए दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ और आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपने एग्जामिनेशन में मार्कशीट में 10 से 15 मार्क्स कैसे बढ़ाएंगे और कैसे आप आंसर लिख पाएंगे बिल्कुल विदाउट एरर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो रूल आता है, रूल नंबर 1 आपको फॉलो करना है। केवल 3 रूल्स आपको बताए जाएंगे, केवल 3 टिप्स समझिएगा कि जो आपके एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स को एनहेंस करेगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जाना है और क्वेश्चन में जाना है, क्वेश्चन में देखना है कि यदि क्वेश्चन में आपको हेल्पिंग वर्ब डू और डज दिखाई देता है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल कहीं से कोई परेशानी नहीं है, कहीं से कोई समस्या नहीं है। और ये वीडियो न केवल सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए है बल्कि ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी है। किसी भी प्रकार के आप यदि लिटरेचर में आप आंसर लिख रहे हैं, चाहे कहीं पर भी लिख रहे हैं, आप लैंग्वेज में किसी भी सब्जेक्ट में लिख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बने रहिएगा, बिल्कुल देखिएगा। सबसे पहला रूल आपको बता रहे हैं कि यदि हेल्पिंग वर्ब, इफ द हेल्पिंग वर्ब इज गिवन डू और डज इन योर क्वेश्चन, कि यदि आपके क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब डू या डज गिवन होता है तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इस डू या डज हेल्पिंग वर्ब को हम रिमूव कर देते हैं। वी रिमूव इट, यानी हम इन हेल्पिंग वर्ब्स को हटा देते हैं। अब क्या करना होता है, जब आप इसे हेल्पिंग वर्ब को हटाएंगे और क्वेश्चन में हमें क्या मिलता है, क्वेश्चन में माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें सबसे पहले मिलता है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद ये आपको हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है डू या डज। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन वर्ड को हटाना है और डू या डज को हटाना है। वी रिमूव क्वेश्चन वर्ड एंड डू और डज हेल्पिंग वर्ब इन आवर आंसर। अब क्या करना है, जब आप अपना आंसर लिखेंगे जिससे आपका ग्रामर एरर फ्री हो जाए, यानी कोई ग्रामर मिस्टेक आपके क्वेश्चन के आंसर में ना हो, तो आपको क्या करना है कि उसके बाद में जो स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, उसके बाद सब्जेक्ट मिलता है, फिर वर्ब मिलता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद टाइम वगैरह हो सकता है। तो ये एक क्वेश्चन का आपका स्ट्रक्चर है, इस तरह से आपको एग्जामिनेशन में मिलता है। अब जब आप इसका आंसर लिख रहे हैं तो ये दोनों चीजें तो रिमूव हो चुकी हैं दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब डू और डज, क्वेश्चन वर्ड ये रिमूव हो चुका है। तो यहां से शुरुआत करनी है आपको, यानी सब्जेक्ट आपका बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो वर्ब आने वाली है आगे, इस वर्ब में क्या करना है दोस्तों, ये आपको सब्जेक्ट को देखना है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यहां पर वर्ब में एस या ईएस को ऐड करना है। बाकी क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्ट है, जो टाइम वगैरह है, वो बिल्कुल सेम रहेगा। यानी इतना आप कर लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इससे आपका एरर फ्री हो जाएगा, ग्रामर एरर फ्री बिल्कुल एकदम से आपका आंसर बना है। तो ये है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर दोस्तों यही सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए, तो सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो जाता है, यानी ये सब्जेक्ट प्लूरल होने पर क्या होगा, वर्ब में ये जो ऐसे ये हमने यहां पर जोड़ा है ये नहीं जोड़ना है दोस्तों। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, यहां पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस जोड़ा है, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, कोई ऐसे यस नहीं जोड़ा जाएगा, बाकी सेम रहेगा। आंसर अपना लिखेंगे फुल स्टॉप आने तक, ये आपका ग्रामर एरर फ्री आंसर बन जाएगा। अब आइए दोस्तों,
आपको बता देते हैं, एक एग्जाम्पल से बता देते हैं। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और यदि आपके पास में कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डू और डज दी गई है, जैसे यहाँ पर देखिएगा मैं लिख रहा हूँ कि व्हाई डज द किंग पनिश द गिल्टी। व्हाई डज द किंग पनिश द गिल्टी, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। हमें यहाँ पर यह समझना है कि जो हेल्पिंग वर्ब अगर आपको डू या डज दिया गया है, इफ द हेल्पिंग वर्ब डू और डज इज गिवन इन योर क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को छोड़ देना है, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज को छोड़ देना है। जब हम अपना आंसर लिख रहे हैं तो फिर सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं, यानी यहाँ से हमारे आंसर की शुरुआत होने जा रही है द किंग। अब इस अपने सब्जेक्ट को देखना है कि ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब में जो भी वर्ब आ रही है उसमें आपको एस या ई एस अप्लाई करना है, यानी एस या ई एस उसमें जोड़ना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए द किंग, ये हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो यहाँ पर जो वर्ब आ रही है पनिश, तो यहाँ पर आपको ई एस अप्लाई करना पड़ेगा, ई एस जोड़ना पड़ेगा। द किंग पनिशेस द गिल्टी, और आगे अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे फुल स्टॉप आने तक। इस तरह से आपका ग्रामर एरर फ्री आंसर बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, समस्या यह है कि कहां पर हम एस लगाते हैं और कहां पर ई एस लगाते हैं। अभी आपको बताया गया है कि एस या ई एस लगाना है वर्ब में। ये तो आपको पता है कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही एस या ई एस अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो एस या ई एस कोई अप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, वैसे हमने इसका वीडियो भी बनाया हुआ है, यदि आपको नहीं पता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो है, उसके अंदर पूरा समझाया गया है कि किस तरह से एस या ई एस कहाँ पर अप्लाई किया जाता है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि ई एस जो जोड़ा जाता है, यदि किसी भी वर्ब के एट लास्ट एस डबल एस, एस एच, सी एच, सी डबल एच, ओ, एक्स और जेड, अगर इनमें से कोई भी आ जाता है वर्ब के अंत में तो वहाँ पर ई एस को अप्लाई किया जाता है, यानी वहाँ पर ई एस ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पनिश जो है इसके लास्ट में एस एच आ रहा है, ये देखिए एस एच जो है, तो एस एच के आने से इसमें ई एस अप्लाई किया गया है, ई एस जोड़ा गया है। अगर ये इनमें से कोई नहीं आता है तो केवल एस लगाते हैं, केवल एस जोड़ते हैं। अब बात करेंगे कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए, यहीं पर समझा देते हैं आपको कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो अगर ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाए, इस तरह से आपको दिया रहे क्वेश्चन कि व्हाई डू द किंग्स पनिश द गिल्टी, तो यहां पर देखिए ये हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल हो गया है। तो सब्जेक्ट जब प्लूरल हो जाएगा तब वहां पर ये वाला तो रूल बिल्कुल सेम रहेगा कि क्वेश्चन वर्ड को आपको रिमूव करना है, हेल्पिंग वर्ब डू और डज को रिमूव करना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आ रही है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ई एस जाएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तब एस या ई एस का कोई चक्कर नहीं रहेगा, यानी आपको जो भी वर्ब दी गई है बिल्कुल सेम रहेगी, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो का तो लिखा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये बिल्कुल सेम रहेगा, यहाँ पर कोई एस या ई एस आपको अप्लाई नहीं करना है, बाकी आपका आंसर बनने वाला है। तो ये पहला रूल जो है जो मैंने आपको बताया है डू या डज के संबंध में है, तो ये मैं समझता हूं कि ये रूल आपकी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल एकदम से आसान रूल है कि यदि हेल्पिंग वर्ब डू और डज गिवन रहता है तो आपको क्या करना होता है, डू और डज को हटाना होता है, क्वेश्चन वर्ड को हटाना होता है, सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं। कब? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो एस या ई एस नहीं जुड़ता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं अपने आंसर को विदाउट एरर। अब बढ़ेंगे टिप्स नंबर 2 की तरफ, यानी रूल नंबर 2 की तरफ कि रूल नंबर 2 कैसे फॉलो करना है। तो बताते हैं रूल नंबर 2।
चाहे आप इसको टिप्स नंबर 2 भी समझ सकते हैं। अब ये आता है कि यदि हमारा क्वेश्चन कोई भी लिटरेचर का क्वेश्चन है या किसी भी अदर सब्जेक्ट में आपको लिटरेचर में कुछ लिखना है, लैंग्वेज बना करके कुछ लिखना है, तो यदि क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब आपको डिड दिया जाता है, ये डिड के संबंध में है कि इफ द हेल्पिंग वर्ब डिड इज गिवन इन योर क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, पहले की तरह जैसे हमने सबसे पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म होता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, इस तरह से क्वेश्चन मार्क, ये आपका स्ट्रक्चर रहता है क्वेश्चन का। तो अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया गया है एग्जामिनेशन में कि जहां पर हेल्पिंग वर्ब डिड आ रही हो और आपको उसका आंसर लिखना हो, तो दोस्तों आप कैसे उसका आंसर लिखेंगे, किस तरह से कि आपका कोई भी ग्रामर मिस्टेक ना हो, ग्रामर एरर फ्री आंसर आपको लिखना है कैसे। तो सबसे पहला आपको बताया गया है कि क्वेश्चन वर्ड को रिमूव कर दीजिए, इसको हटा दीजिए क्योंकि आंसर में इसका कोई मतलब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब डिड को भी आपको रिमूव करना है, इसको भी हटा देना है। अब करना क्या है गुरुजी, अब करोगे क्या, देखो जो सब्जेक्ट है यहां से शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है, जो वर्ब है इस वर्ब का आपको फॉर्म चेंज करना है। यानी इससे पहले वाले रूल में तो हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट को देखना था सिंगुलर है या प्लूरल है, तो वहां पर एस या ईएस अप्लाई किया गया था सिंगुलर के साथ, और यदि प्लूरल था तो नहीं किया गया था, ऐसे ईएस अप्लाई नहीं हुआ था। यहां पर क्या करना है, जो वर्ब आ रही है इस वर्ब की फॉर्म को चेंज कर देना है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, सेकंड फॉर्म लगानी है। फर्स्ट फॉर्म को चेंज करके सेकंड फॉर्म कर देना है, बाकी सेम रहेगा ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, और जो भी आपका आंसर है वो इसमें ऐड करेंगे, बाद में फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ये आपका एरर फ्री, एकदम से ग्रामर एरर फ्री आंसर बन चुका है दोस्तों। तो ये है हमारा रूल नंबर 2 कि यदि हेल्पिंग वर्ब डिड आपको दी जाती है किसी भी क्वेश्चन में और आप उसका आंसर लिखते हैं, तो ये क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब डिड को हटा देते हैं और जो क्वेश्चन में वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म लगाते हैं अपने आंसर में, यानी सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आगे आंसर लगाएंगे जो भी होगा। तो इस तरह से यदि आप लिखते हैं तो ये आपका ग्रामर एरर फ्री हो चुका है, यानी ये हमारा रूल फॉलो हो चुका है। अब आपको बता देते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये कहता है कि अदर हेल्पिंग वर्ब्स, अदर हेल्पिंग वर्ब्स, यानी अदर हेल्पिंग वर्ब्स बोल रहा हूं, मैंने आपको सिर्फ डू डज और डिड के बारे में रूल बताया है। पहला रूल जो आपको बताया गया था वो डू और डज के रिगार्डिंग बताया गया था, और फिर ये दूसरा रूल हमने पढ़ा डिड हेल्पिंग वर्ब के रिगार्डिंग। तो यानी ये रूल नंबर 1 था हमारा और ये रूल नंबर 2 था। अब हम बात कर रहे हैं अदर हेल्पिंग वर्ब्स, यानी डू डज और डिड को छोड़ करके जो अदर हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, तो अदर हेल्पिंग वर्ब्स आर नॉट रिमूव्ड। अदर हेल्पिंग वर्ब्स आर नॉट रिमूव्ड, यानी दूसरी हेल्पिंग वर्ब्स को हम रिमूव नहीं करते हैं, उसको हटाते नहीं हैं, अपने आंसर में बिल्कुल जो का त्यों लिख देते हैं उन्हें। तो हमें देखिए एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा आसानी से। यदि आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया गया है जिसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं है, डिड नहीं है, कोई और हेल्पिंग वर्ब अगर आपको दी गई है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक क्वेश्चन, वाई विल ही गो, इस तरह से अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, तब आप इसका जब आंसर लिखेंगे लिटरेचर में, तब आपको क्या करना होगा, ये पहले की तरह ही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड आपको रिमूव करना है, हटाना है, और जो हेल्पिंग वर्ब है केवल ये 3 हेल्पिंग वर्ब आपको हटानी होती हैं, डू डज डिड। अदर हेल्पिंग वर्ब्स जितने भी हैं वो आपकी हटेगी नहीं, बल्कि क्या करना होता है उनके साथ, उनको सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं अपने आंसर में, यानी अदर हेल्पिंग वर्ब्स आर नॉट रिमूव्ड बट वी राइट देम जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट इन आवर आंसर। तो यहां पर जब हम अपने आंसर की शुरुआत करेंगे तो ही से शुरुआत होगी, सब्जेक्ट से शुरुआत करनी पड़ेगी, सब्जेक्ट आ गया ही, उसके बाद फिर ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हमारा विल, और फिर वर्ब आ जाएगा सेम,
और फिर आगे इसमें अपना आंसर लगा देंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, तो ये हमारा पूर्ण रूप से आंसर बन चुका होगा, एरर फ्री, एकदम से ग्रामर एरर फ्री दोस्तों। तो ये थे हमारे 3 रूल्स, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। तो इससे दोस्तों क्या होगा, जब आप अपने आंसर लिखेंगे तो आंसर आपका जो लिखा जाएगा वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा एग्जामिनर के सामने। जब आपकी नोटबुक जाएगी चेकिंग के लिए बोर्ड में, तो आपका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपके मार्क्स बिल्कुल पक्का 10 से 15 मार्क्स तो आपके बढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप रूल फॉलो करेंगे, और यदि आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं, न केवल इंग्लिश लिटरेचर में बल्कि दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आप अपने मार्क्स को बढ़ा लेंगे अपनी मार्कशीट में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही है, और ये मेरा दावा है कि ज़रूर आपकी ये वीडियो पूरी तरह से हेल्प करेगा अपने मार्क्स को एनहेंस करने में, इंक्रीज़ करने में। तो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए।